डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद जायसवाल टॉपर्स क्लासेस मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने काल्सिन एरियर और काल्सिन एडवांस वाले प्रश्नों को हल किया था। आज की वीडियो में हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग यह जान लें कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब किसी कंपनी द्वारा उसके द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से कम अंश जनता द्वारा मांगे जाते हैं, आवेदनित किए जाते हैं, तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, न्यूनतम अभिदान कहा जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्न में हमें कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल जनता द्वारा मांगे गए अंशों की संख्या से ही हमें प्रश्न को हल करना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर, मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर जनता को निर्गमित किए और जनता द्वारा केवल 9,000 अंशों के लिए ही आवेदन पत्र आए, तो ऐसे प्रश्नों को हम 9,000 अंशों से ही हल करेंगे। यानी एप्लीकेशन का पैसा 9,000 अंशों का मिलेगा हमें, तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियां 9,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी से बनेगी। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा जब हम ड्यू करेंगे तो वो भी 9,000 शेयर से होगा, 9,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी। और फर्स्ट कॉल का पैसा जब हम ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री भी 9,000 शेयर इंटू फर्स्ट कॉल के अमाउंट से बनेगी। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ड्यू और रिसीव वाले एंट्री को भी हम 9,000 इंटू सेकेंड एंड फाइनल कॉल के अमाउंट से गुणा करके जो अमाउंट आएगा उसी से बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें 10,000 से मतलब नहीं है। जनता ने जितना शेयर हमसे मांगा उतना ही तो शेयर हम जनता को देंगे। 9,000 शेयर उसने मांगा तो आवेदन पत्र हमारे पास 9,000 शेयर का आया, तो एप्लीकेशन भी तो मनी भी तो मेरे पास 9,000 शेयर का ही आया, तो हम एप्लीकेशन की भी एंट्री 9,000 से बनाएंगे। अब जब हमने 9,000 शेयर ही जनता को दिया है, अब जब हमने 9,000 शेयर को ही जनता को दिया है, तो हम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और उसके बाद वाले कॉल का भी एंट्री 9,000 शेयर से ही बनाएंगे। तो हमें अंडर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्न में कुछ नहीं करना होता, इसलिए हम उसको केवल ओरल ही आपको समझा दिए हैं। अब हम देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्न में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्न में अंडर सब्सक्रिप्शन का अपोजिट होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में जहां जनता द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से कम संख्या में आवेदन पत्र की दिया जाता है, तो वहां अंडर सब्सक्रिप्शन के अपोजिट ओवर सब्सक्रिप्शन में जनता द्वारा, हमारे द्वारा यानी कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से ज्यादा अंश मांगा जाता है। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? शेयर issued by company, share issued by company is less than share subscribed by पब्लिक। यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा शेयर पब्लिक हमसे मांग लेती है। मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किया है 10,000 शेयर। कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000। तो जनता हमसे 11,000 शेयर मांग सकती है, 12,000 शेयर मांग सकती है, 15,000 शेयर मांग सकती है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन में शेयर इशूड बाय कंपनी इज मोर देन शेयर
सब्सक्राइब बाई पब्लिक। यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जो इशू होता है, जो शेयर इशू होता है, जो कंपनी इशू करती है वो ज्यादा होती है और जनता हम उससे कम शेयर मांगती है। मान लीजिए कि शेयर कितने इशू किए गए हैं, 10,000 शेयर इशू हुआ है और जनता हमसे 9,000 शेयर के लिए आवेदन देगी, 8,500 शेयर के लिए आवेदन दे सकती है या 8,000 शेयर के लिए आवेदन दे सकती है। जब भी होगा इशू ज्यादा है, सब्सक्रिप्शन क्या है, कम है, इशू ज्यादा है और जनता द्वारा मांगी गए शेयर की संख्या कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। और जब इशू जितना है उससे ज्यादा जनता मांग लेती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्नों को हम इसी से हल कर देंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्नों को तो हम इसी से हल कर देंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, उसके बाद वाले कॉल सभी इसी से लग जाएंगे। यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जितने अंश जनता ने मांगे हैं उसी से पूरा प्रश्न हल कर देना है। लेकिन जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्नों में आते हैं तो मेरे पास एक समस्या होती है कि हम बेचना तो चाहते हैं 10,000 शेयर, बेचना तो चाहते हैं 10,000 शेयर, पब्लिक ने मांग लिया हमसे 11,000 शेयर, तो 1,000 शेयर हम कहां से लाके देंगे उनको, क्योंकि हमें तो बेचना ही नहीं है, हमें तो बेचना है केवल 10,000 शेयर और पब्लिक ने मांग लिया हमसे 11,000 शेयर। तो ऐसे कंडीशन में 1,000 शेयर का पैसा हम उनको लौटा देंगे। ऐसे कंडीशन में 1,000 शेयर का पैसा हम उनको लौटा देंगे और केवल 10,000 शेयर ही हम अपना इशू करेंगे। मगर अगर वहीं पे अगर हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर देते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब अनुपातिक आवंटन से होता है। अनुपातिक आवंटन का मतलब क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर जब हम किसी भी अपने शेयर होल्डर को नाराज नहीं करना चाहते और जिसने हमसे ज्यादा शेयर मांगा है उसको थोड़ा कम, सभी को थोड़ा कम कम देके हम सभी को शेयर देते हैं और किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ते जिसको हम शेयर न दें, तो प्रो राटा अलॉटमेंट हो जाएगा और उस कंडीशन में 1,000 शेयर का पैसा हम रिटर्न नहीं करेंगे, उसको एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के लिए रख सकते हैं। अगर पैसा और बचा हुआ है, अलॉटमेंट के अतिरिक्त पैसे बच जाते हैं तो हम उसके बाद वाले कालों के लिए भी उस पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का सिर्फ एक ही अर्थ है, कहने का अर्थ सिर्फ एक ही अर्थ है, या तो हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर दें, अगर हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे तो हम पैसे वापस नहीं करेंगे, और अगर हम जिसको शेयर नहीं देते उसी का पैसा वापस करते हैं, अगर जिसको शेयर दे दिए तो उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त पैसे को कंपनी वापस नहीं करती बल्कि एप्लीकेशन के बाद वाले मांगों के साथ उसको एडजस्ट कर लेती है। अगर किसी शेयर होल्डर ने हमसे 1,000 शेयर मांगा और उसको हमने 800 शेयर दे दिया तो उसके 200 शेयर का पैसा हम वापस नहीं करेंगे, बल्कि 200 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट तथा बाद वाली कालों में उसको हम एडजस्ट करके खत्म कर देंगे, लेकिन उसका पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। रिटर्न केवल हम उसी शेयर होल्डर का पैसा करते हैं कि जिसको हम शेयर अलॉट नहीं करते, जिसको शेयर हम नहीं देते। तो आज हम लोग ये सिंपल क्वेश्चन है तो इस पे कोई हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये तो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह लग जाएगा और नॉर्मल क्वेश्चन हमने आपको पहले ही सिखा दिया हुआ है। पहली वीडियो में ही हमने आपको दूसरी वीडियो में सिखा दिया है जिसमें इशू रेट पार वाले प्रश्नों में हमने इसको सिखा दिया है। मान लेंगे कि 10,000 शेयर नहीं है, हमारे पास कितने शेयर हैं, केवल 9,000 शेयर, और क्वेश्चन को हल कर देंगे। जो नया चीज है वो किसमें है, वो नया चीज है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्नों को हम लेते हैं, हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि हमारे पास शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर, और जनता ने कितने मांग लिए, 11,000 शेयर। जनता ने कितने मांग लिए, 11,000 शेयर। इसी पे हम प्रश्न को हल कर देते हैं। अभी हम आपको प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं सिखा रहे हैं, हम नॉर्मल सिखा रहे हैं। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी के पास कितने शेयर हैं, तो 10,000 शेयर हैं।
जनता ने कितना मांग लिया? 11,000 शेयर। ध्यान देना है, एप्लीकेशन पे पैसा हमको कितने शेयर का मिल जाएगा? 11,000 शेयर का मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे पैसा हमको कितने शेयर का मिल गया? 11,000 शेयर का पैसा मिल गया। और एक शेयर पे कितना है ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ही यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप से। शेयर इशूड बाई कंपनी 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। पैसे कैसे ले रहे हैं ये भी देख लीजिए। एप्लीकेशन पे ले रहे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पे ले रहे हैं 2 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं 5 रुपए। शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। एप्लीकेशन पे ले रहे हैं हम 3, अलॉटमेंट पे 2 और फर्स्ट एंड फाइनल 5। 5 2 7 3 10 रुपए ये कंप्लीट हो गए। अब शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक 11,000 शेयर। जनता ने कितना मांग लिया? 11,000 शेयर। यही हमारा क्वेश्चन है। जनता ने कितना मांग लिया? 11,000 शेयर मांग लिया है। तो जनता हमको जो पैसे देगी, जनता हमको जो पैसे देगी एप्लीकेशन की, वो 11,000 शेयर पे देगी। तो हम यहां एंट्री बनाएंगे 11,000 शेयर इंटू 3 रुपए। 33,000 से एंट्री बन जाएगी 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये भी कितना जाएगा? 33,000 ही जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन में कितने शेयर का पैसा हमको मिला था? हम कहेंगे 11,000 शेयर का मिला था। 11,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 33,000 रुपए हमको मिल गए। 11,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 33,000 रुपया हमको मिल गया। लेकिन उसमें से तो 1,000 शेयर का पैसा हमको लौटा देना है। 1,000 शेयर का पैसा ज्यादा मिला है, क्या करना है? लौटा देना है। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में सिर्फ 10,000 शेयर का ही पैसा जाएगा। जितना शेयर मेरे पास होता है उतना शेयर ही शेयर कैपिटल में जाता है। जितना शेयर हम इशू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना शेयर हम इशू करते हैं उसी का पैसा केवल कैपिटल में जाता है। उतने शेयर का ही पैसा किस में जाता है? कैपिटल में जाता है। तो 30,000 ही कैपिटल में जाएगा। जो पैसे हमको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं 1,000 शेयर के, उनको हम बैंक से लौटा देंगे। क्या करेंगे? बैंक से लौटा देंगे। अगर यही प्रो राटा अलॉटमेंट होता तो इस पैसे को हम अलॉटमेंट के नाम से दिखा देते। बैंक की जगह पे क्या लिख देते? अलॉटमेंट लिख देते, क्योंकि ये पैसा हम लौटाते न बल्कि अलॉटमेंट के लिए रोक लेते। ये पैसा हम लौटाते न बल्कि अलॉटमेंट के लिए रोक लेते अगर प्रो राटा अलॉटमेंट होता तो। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एप्लीकेशन मनी ऑन 1,000 शेयर रिटर्न। शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमने क्या किया? अलॉटमेंट के लिए, सॉरी,
हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और 1000 शेयर का पैसा हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे कौन सी एंट्री बनती है, सेकंड वाली एंट्री यहां फर्स्ट नंबर पे बनती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने शेयर हैं, तो अब हमें 10,000 शेयर से, सारा सवाल किससे लगाना है, 10,000 शेयर से। बेचे तो 10,000 शेयर है ना, जनता ने मांग लिया था 11,000 ना, जनता ने मांगा था 11, हमने उनको दिया तो 10 ही है। 1,000 शेयर का पैसा उनका क्या किया, लौटा दिए। शेयर कितना दिए उनको, केवल 10 दिए हैं। तो अलॉटमेंट पे कितने शेयर से पैसा मांगेंगे हम, 10,000 शेयर से मांगेंगे। तो ये गुणा हो जाएगा 10,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट है 2 रुपए, तो बन जाएगा ये 20,000 रुपए से 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से हो गया, 20,000 रुपए से। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू से अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितने शेयर का, 10,000 शेयर का, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए ये हमको मिल गए। और नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर, और एक शेयर पे कितना है, 5 रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कितने से हो गया है, 50,000 रुपए से। अब यहां एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जितना शेयर हमने मांगा उतना पैसा हमको मिल गया। प्रश्न में कहीं कॉल सिनेरियर के बारे में तो बताया नहीं है, तो जितने से ये है क्रेडिट, उतने से यहाँ पे जितना हमने ड्यू किया उतने से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ये 10,000 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो आज के प्रश्न में हमने क्या समझा, आज के प्रश्न में हमने समझा कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और उसके प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। ये हमने ओरल ही समझ लिया, क्योंकि उस प्रश्न में कुछ था ही नहीं। उस प्रश्न में हम सीधे क्या करते हैं कि जितना जनता अंश मांगती है उतने अंशों से ही प्रश्न को हल कर देते हैं। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन वाले प्रश्नों में हम एप्लीकेशन की एंट्री जनता द्वारा मांगे गए अंश से लगाते हैं और उसके बाद की एंट्री जितने अंश कंपनी निर्गमित करती है उससे ही लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में जनता हमको ज़्यादा अंश मांग लेती है। जैसे इस कब शेयर क्वेश्चन में जनता ने हमसे 11,000 शेयर का पैसा मांग लिया था, दे दिया था, और हमसे 11,000 शेयर मांगा था, जबकि कंपनी के पास कितने शेयर थे, केवल 10,000 शेयर थे। तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ वो तो 11,000 शेयर का हो गया, लेकिन कंपनी ने क्या किया कि 10,000 शेयर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और जो 1,000 शेयर ज़्यादा मिला था हमको पैसा, वो हम बैंक से क्या किए, रिटर्न कर दिए। अगर ये प्रो राटा अलॉटमेंट होता, अनुपातिक आवंटन होता, तो उस स्थिति में हम ये पैसे को अलॉटमेंट या उसके बाद वाली काल के लिए रोक सकते थे।
लेकिन प्रोटा अलॉटमेंट है नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस पैसे को बैंक से वापस कर दिया। तो 11,000 शेयर पब्लिक ने हमसे मांगा था, 1,000 शेयर का पैसा हमने लौटा दिया। तो हमने कितना शेयर का पैसा रिसीव किया? केवल 10,000 शेयर का ही पैसा रिसीव किया है। तो आगे आने वाले प्रश्न किससे लगेंगे? 10,000 से लगेंगे, क्योंकि कंपनी के पास जितने शेयर होते हैं, आगे आने वाले काल का जो एंट्री बनती है अलॉटमेंट और उसके बाद वाले कालों की जो एंट्री बनती है उतने ही शेयर की संख्या से बनती है। तो आज के वीडियो में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को समझ लिया। आगे वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश वाले प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है शेयर फॉर फ्यूचर और कैसे बनाते हैं उसकी जर्नल एंट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।